गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल। गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालिब दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में बहुत ऐसे देश मौजूद हैं जहां सेहत और तालीम को मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी होती है, जिसकी वजह से उन देशों में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। जिन देशों में प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल नहीं होते, उन देशों में वर्ल्ड क्लास की हेल्थ और एजुकेशन की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। और यूरोपियन कंट्री में अक्सर आपको हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा, क्योंकि उन देशों में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल नहीं होते। तमाम सरकारों का फर्ज है कि वो अपने शहरियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएं। इसके लिए जरूरी है कि पैसे से हासिल होने वाली तालीम और सेहत को जड़ से उखाड़ फेंकें। साफ तौर पर कहा जाए तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हर देश की सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के बदले पैसे लेने वाले संस्थानों को खत्म कर दे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए तो फिर अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इंसान के लिए एक ही तरह के अस्पताल और एक ही तरह के स्कूल मौजूद होंगे, जिनकी दीवार ना तो कमज़ोर होगी, जिनकी छत से ना तो पानी टपकेगा, जिनसे अस्पताल में डॉक्टर भी मौजूद होंगे और पढ़ाने के लिए टीचर भी होंगे, जहाँ ना शिक्षा के नाम पर भेदभाव होगा और ना ही इलाज के लिए कोई भेदभाव की जगह रह जाएगी। इसलिए अक्सर यूरोप के देशों में हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, जिसकी वजह से दुनिया भर के बहुत से देशों के नागरिक यूरोपियन देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि किस तरह से अमेरिका में नौजवानों की एक बड़ी आबादी यूरोपियन देशों की तरफ पलायन कर रही है, जहां उनको एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल फ्री में मिलेगा, जिसके बदले अमेरिका में मोटी रकम चुकानी पड़ती है, जो आम इंसान की बस की बात नहीं है। इसलिए हर देश अपने नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के लिए सरकारी संस्थानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे देश में इसका ठीक उल्टा काम हो रहा है। प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्कूलों को खत्म करने के नए नए बहाने बनाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की जर्जर दीवारें बता रही हैं कि अगर जान बचाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना होगा। बेहतरीन इलाज और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए आम आदमी बिल्कुल तरस रहा है। केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ये सिलसिला और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अमीर और भी अमीर होता जा रहा है और गरीब पहले के मुकाबले और गरीब होता जा रहा है। जिन सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, वहाँ सरकार खुद ही निजीकरण की लाइन में दौड़ लगा रही है। भारत में प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा मजबूत और विकसित हो चुके हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर एक गरीब आदमी क्या सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है? ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या गरीब आदमी को सिर्फ इसलिए घुट घुट कर बिना इलाज मर जाना चाहिए क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है? अगर ऐसा है तो लानत हो ऐसी सरकार और ऐसी सरकारों की घटिया सोच पर, जो जनता से वोट लेते हैं, जनता की सेवा की कसम खाते हैं, लेकिन अपनी ही जनता को बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। हमारे देश के नेताओं में नैतिकता नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं। रेल दुर्घटना हो जाने पर भारत के ही रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, लेकिन अब पूरा रेलवे ही नीलामी की कतार में खड़ा है, लेकिन इस्तीफा देने वाला कोई नहीं। लाखों के लाखों लोग बीमारी में तड़प तड़प कर मर जाते हैं, लेकिन इस्तीफा देने का चलन हमारे देश से खत्म हो चुका है। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारा देश बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है। नेताओं के कंधे पर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं रही। कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन नेताजी का कुर्ता चमकते रहना चाहिए। भले ही कोई भूखा मर जाए, लेकिन नेताजी की थाली में 56 भोग जरूर होना चाहिए। भले ही गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल की टपकती ही छत के नीचे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो, लेकिन नेताजी का बच्चा विदेश में जाकर ही अपनी पढ़ाई करेगा। तो ऐसे में सवाल है कि नेताओं को शर्म क्यों नहीं आती? अभी हाल ही में खबर आई है कि पुर्तगाल में घूमने गई एक गर्भवती भारतीय महिला को समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बिना इलाज मौत हो जाना यूरोप के लिए इतनी बड़ी खबर बन गई कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मतलब कि पुर्तगाल के स्वास्थ्य मंत्री को शर्म आने लगी कि उसके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए एक महिला की मौत बिना इलाज कैसे हो गई। लेकिन हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहने वाले मंत्री बाबा जी की बूटी बिकवाने चले जाते हैं। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो किसी भी नागरिक के मरने पर अपनी जिम्मेदारी को तय कर सके। अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से कोरोना काल में बिना इलाज लाखों लोग मर गए, लेकिन अपना चेहरा चमकाने के लिए कई सरकारों ने कोरोना के गलत आंकड़ों को पेश किया।
अनगिनत लोगों को कायदे से अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ। उन्हें नदियों की रेत में उनके परिजनों ने दफन कर दिया, गंगा में लाशों को बहा दिया और जब बदनामी होने लगी तब सरकारों ने रामचंद्री को भी गिद्धों की तरह नोच लिया। इसके बावजूद भी ना तो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री पर कोई जिम्मेदारी तय होती है और ना तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों पर। जान बचाना तो बहुत दूर की बात है, बिना ऑक्सीजन ही लाखों लोग हमारे ही देश में तड़प तड़प कर मर गए। लेकिन अफसोस विदेशों में वो नैतिकता और शर्म तो मौजूद है, लेकिन खुद को विश्वगुरु कहने वाले हमारे देश में नैतिकता और शर्म पता नहीं किस चिड़िया का नाम है। आखिर कैसे पुर्तगाल में बिना इलाज जान गंवा बैठी भारतीय महिला, आखिर कैसे शर्म से पानी पानी हो गई पुर्तगाल की स्वास्थ्य मंत्री, आखिर कैसे इस्तीफा देने पर मजबूर हो गई पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर, आखिर कैसे बेशर्म बनते जा रहे हैं भारत के नेता। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पुर्तगाल में जब एक भारतीय महिला की मौत हो गई तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे एक बड़ी घटना के तौर पर देखा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैटरनिटी वार्ड में जगह न मिलने की वजह से एक गर्भवती भारतीय पर्यटक की मौत के बाद पुर्तगाल की हेल्थ मिनिस्टर मार्टा टेमिडो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल 34 साल की एक महिला को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते वक्त कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई। माना जा रहा है कि बीते कुछ महीनों से पुर्तगाल में प्रसव कराने वाले अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ की भारी कमी का इल्जाम भी लग रहा है। डॉक्टर मार्टा टेमिडो साल 2018 से स्वास्थ्य मंत्री थी और पुर्तगाल को कोरोना महामारी से उबारने का श्रेय उन्हें भी दिया जाता है। लेकिन मंगलवार को सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि डॉक्टर टेमिडो ने महसूस किया कि उनके पास अब पद पर बने रहने की कोई वजह नहीं बची। यानी पुर्तगाल के हेल्थ मिनिस्टर को अपनी नाकामियों पर शर्म आ रही थी, जो हमारे देश के नेताओं में नहीं है। पुर्तगाल की समाचार एजेंसी लूसा के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला की मौत डॉक्टर टेमिडो के इस्तीफे की आखिरी वजह साबित हुई। अपने एक अन्य बयान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने टेमिडो को उनके बेहतरीन काम के लिए शुक्रिया कहा। स्थानीय मीडिया की खबरों में बताया गया है कि पुर्तगाल के सबसे बड़े सांता मारिया अस्पताल के नियोनेटोलॉजी यूनिट में जगह न मिलने के बाद महिला को लिस्बन में दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन एक अस्पताल में गर्भवती महिला का इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 722 ग्राम के नवजात को प्रीमैच्योर जन्म की वजह से आईसीयू में एडमिट किया गया। लेकिन मां को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हालांकि बच्चे को बचा लिया गया है, बच्चा अभी स्वस्थ है। महिला की मौत को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुर्तगाल के डॉक्टरों के यूनियन के अध्यक्ष ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टर टेमिडो का इस्तीफा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास मौजूदा संकट को सुलझाने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि पुर्तगाल के पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें इस्तीफे की उम्मीद नहीं थी और जब देश का हेल्थ सेक्टर गंभीर संकट में है उस वक्त उनका इस्तीफा चौंकाने वाला है। डॉक्टर टेमिडो को कोरोना महामारी के दौरान बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए सराहा जाता है। खासतौर पर वैक्सीनेशन के लिए पुर्तगाल की बड़ी आबादी उनकी इज्जत करती है। लेकिन एक महिला की मौत ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। काश ऐसा स्वास्थ्य मंत्री हर देश में मौजूद हो जो अपनी कुर्सी से ज्यादा जनता की सेवा को अहमियत देता हो। लेकिन इंसानों में शर्म का होना बहुत जरूरी है, वरना इंसान बेशर्म हो जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है। यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिख करिए आप। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मैंने काशी उजाड़ दिए।